वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ओम हरि ओम तत्सत्। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हृदय जो भावना प्रधान है, मस्तिष्क जो ज्ञान प्रधान है, हार्ट इज बिलोंग्स टू इमोशंस एंड आवर ब्रेन बिलोंग्स टू नॉलेज। If these both are working together, whatever the output of our hands, the karma, सात्विक होंगे। हमारे हृदय से अगर हम काम करेंगे जो कि भावना प्रधान है, तो उसमें इच्छा बनी रहेगी, कामना बनी रहेगी। I want to have something is always there। और जब हम मस्तिष्क से काम करेंगे तो मस्तिष्क जो ज्ञान का भाग है वो हमेशा उन भावनाओं को कंट्रोल करेगा। भगवान श्री कृष्ण निष्काम कर्म की बात कहते हैं, उसका अर्थ निकल कर आता है कि बुद्धि का कंट्रोल हमारे मन पर, कामनाओं पर, भावनाओं पर होगा तो जो भी हमारे हाथों से कर्म होंगे उनमें सत्व गुण रहेगा। सो द ब्रेन हैज टू कंट्रोल आवर हार्ट, आवर फीलिंग, देन द सात्विक वर्क विल बी डन बाय अस। द गॉड, भगवान जो चाहते हैं, ईश्वर जो चाहता है, हम वो कर पाने की क्षमता रख पाएंगे। तुलसी जी ने कहा है, होत वही जो राम रचि राखा। अनन्य भक्त थे, श्री राम थे। अपने आराध्य के बारे में जब कोई भक्त लिखेगा तो जो भी चीजें होंगी उनको बढ़ा के लिखेगा, पर यहां रामायण में तुलसी जी ने शब्दों की मर्यादा को बनाए रखना है, राम के मर्यादित चरित्र का बखान करते हुए, पर उस विशाल चरित्र को शब्दों में बांध पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो तुलसी जी ने श्री राम के चरित्र को, मर्यादित राम के चरित्र को शब्दों में पिरोया है, और इतना मधुर पिरोया है कि आप उसे पढ़ते जाइए, वो आपको कंठस्थ होती जाएगी। उसको आप जब अपनी लय से पढ़ते जाएंगे श्री रामचरितमानस को, तो वो आपके मानस में, आपके मन में बैठ जाएगी, आपकी मन की स्थिति को ऊपर उठा कर ले जाएगी मर्यादा की ओर। ऐसा चरित्र उन्होंने लिखा है। पर राम जो समस्त सृष्टि के रचयिता हैं, सृष्टि के कर्ता हैं, उनको सिर्फ एक चरित्र में बांध करके रख पाना असंभव है। पर भगवान श्री राम जब मानस के रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए तो मनुष्य के शरीर, मन और कर्म से होने वाले जितने भी कार्य थे, इंद्रियों से होने वाले जितने भी कार्य हो सकते थे, उन सब के अंदर ही अपने चरित्र को बांध कर रखा। कहीं भी उन्होंने मनुष्य की क्षमता से अधिक कोई भी प्रदर्शन नहीं किया। यानी विकट से विकट परिस्थिति में भी एक मनुष्य का आदर्श जीवन कैसा होना चाहिए, उसका एक जीता जागता उदाहरण प्रस्तुत किया। तो भय भी है इसमें
खुशी भी, आनंद भी है इसमें, भक्त वत्सल भी है इसमें, और जहां जरूरत है वहां कठोर भी हैं। बाली के लिए कठोर हैं, असुरों के लिए कठोर हैं, उद्धार करते हैं अपनी। उनकी कठोरता भी उद्धार के लिए है। किसी का उन्होंने कहीं अहित नहीं किया। देखिए, अहित करने के लिए सबसे पहले हमारे मन में वो विचार आना चाहिए। मर्यादित पुरुष के मन में मर्यादा और अनुशासन से अन्यथा कोई विचार ही नहीं आता। राम जी का जो चरित्र है वही चरित्र श्री कृष्ण जी का भी है, पर दोनों का एक ही चरित्र होते हुए जीवन अलग है, लीलाएं अलग हैं। आपने जब भी हम रामायण की लीला देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे मन में जो विचार आते हैं और जो हमारे मन की स्थिति बनती है करुणा प्रधान है। वो कनेक्ट है सभी से, जीव से, करुणा से। जीव के प्रति उनके मन में करुणा है, पर मर्यादित रहते हुए ही उस करुणा से लोगों का उद्धार करते हैं। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण है, सभी के प्रति करुणा है मगर कर्म प्रधान है। कर्म सात्विक रहे, कर्म प्रमुख रहे, कर्म निष्काम रहे, और ये रहते हुए कैसे कनेक्ट होना है जीव से और उसका जीव के चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ना है, ऐसी लीला का प्रदर्शन श्री कृष्ण ने दिया। और श्री राम ने कभी स्वीकार नहीं किया कि मैं भगवान हूं, मैं ईश्वर हूं, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ईश्वर हूं। दोनों के चरित्र में आकाश और पाताल जितना अंतर है, पर दोनों ही मानव के उत्थान के लिए अवतरित हुए, और वो कभी कहीं गए ही नहीं। वो आज तक हमारे हृदय में उसी रूप में विराजमान है, पीढ़ी दर पीढ़ी। सोचो कितने हजारों साल पहले वो अवतरित होकर के आए थे, और आज तक जब हम अपने मन से उन्हें ध्याते हैं तो उन्हें अपने सामने उसी स्थिति में देखने की कोशिश करते हैं, चेष्टा करते हैं। देख नहीं पाते हम, पर उसका आभास हमें रहता है कि हमारे आसपास हैं। उनकी शक्ति हमारे मन में प्रकट होकर और हमें कार्य की प्रेरणा देती है, बल देती है, और हमें राह दिखाती है। और इसी भक्ति और इसी मन स्थिति के साथ ऐसे ही आप ईश्वर की आराधनाओं में रहें, ईश्वर के नाम संकीर्तन में रहें। ऐसे ही आप गृहस्थ में रहते हुए, फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए, अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए और उनको कंट्रोल में रखते हुए ज्ञान के साथ संकीर्तन यज्ञ में हिस्सा लेते रहें। यही मेरी कामना है। आपका जीवन खुशियों से, आनंद से भरा रहे, और ऐसे ही आप हर समय ईश्वर के ध्यान में रहकर आनंदित होकर इस जीवन को अपने को पूर्ण करें। इसी आशा, उम्मीद और सुविचारों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम पूर्णमिद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री गुरुदेवाभ्याय नमः।